चुन चुन के। जी हाँ, शनिवार के दिन भी हम ये सेगमेंट लेकर के आए ताकि सोमवार को जब आप बाजार खोलें तो आपके पास क्लैरिटी हो कि आपको क्या खरीदना है, किस तरह के ट्रेड लेने हैं। उसी के लिए हमने शनिवार को अरुण सर को आमंत्रित किया है और अरुण जी बहुत ही बेहतरीन रिसर्च के साथ आते हैं, कोई ना कोई थीम पकड़ के लाते हैं। अरुण सर, आज क्या कुछ आपने आइडेंटिफाई किया है, सोमवार को क्या खरीद सकते हैं अगले हफ्ते के लिए? देखिए अगेन विपुल जी, मुझे लग रहा है कंज्यूमर डेस्टिनेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स आप कह सकते हैं, कंज्यूमर कंस्ट्रक्शन में जो काम आते हैं वैसे कंपनीज आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं, तो दोनों ही स्टॉक उसी सेक्टर से चुने। तो पहला स्टॉक अगेन रहेगा, दोनों टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो जो भी स्क्रीनिंग की थी वो पूरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और शॉर्ट टर्म के लिए की है। तो हैवल्स में बाय करने की सलाह रहेगी। हैवल्स 1885 के आसपास चल रहा है, 1852 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करें। ऊपर में 1954 1954 का टारगेट रहेगा। टेक्निकली ब्रेकआउट नजर आ रहा है, ओवरऑल सेक्टर में काफी अच्छे रुझान इसमें देखने को मिल रहे हैं। सेकंड स्टॉक एस्ट्रल पाइप्स में रहेगा। एस्ट्रल पाइप्स में खरीदारी की राय रहेगी। 2270 के आसपास बाय करें। 2229 2229 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2380 का ऊपर में टारगेट रहेगा। दोनों ही स्टॉक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है और अच्छे सेक्टर रोटेशन में स्टॉक नजर आ रहे हैं, तो आने वाले 4 से 5 दिन में ये स्टॉक में मुझे लग रहा है और परफॉर्म कर सकते हैं। आने वाले 4 से 5 दिन यानी कि सोमवार से शुक्रवार के बीच में ये टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अरुण जी ने ये जो शेयर आपको बताए हैं वो कह रहे हैं कि तकनीकी चार्ट्स पर देख के बताएं, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल रीज़न भी है। अब मानसून आ रहा है तो पाइप्स की खपत बढ़ेगी। एस्ट्रल पाइप्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। 2270 का के आसपास खरीदिए। अब देखते हैं मंडे को थोड़ा अगर ऊंचा भी मिलता है तो फिर 2380 का टारगेट अवश्य ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। 2229 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा, जितनी गर्मी पड़ रही है उसमें जो है हैवेल्स की निश्चित रूप से डिमांड काफ़ी ज़्यादा, पंखों की और बाकी चीज़ों की जो इनके प्रोडक्ट हैं हैवेल्स के, वो ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल रीज़न भी हैं और हम लगातार देख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में काफ़ी शानदार रैली देखने को भी मिल रही है। 1954 रुपये के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर ख़रीद करके चल सकते हैं। 1852 ये एक स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दी जा रही है। लक्ष्य के अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान रखें, वो भी अरुण जी ने ही दिए हुए हैं। बहुत से लोग सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ऐसा मत कीजिए, वोलेटिलिटी में आपको नुकसान हो सकता है। चलिए, अब अरुण सर आज की इस चर्चा में जुड़े आप और हमको समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है वो ऐसे ही बढ़ती रहे और आप हमेशा प्रसन्न रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई डिस्क्लोजर? थैंक यू विपुल जी, थैंक यू आपका और बनी नैन का इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। सेकेंडली एक डिस्क्लोजर है कि हैवल्स में हमने एक डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी ओपन की है, जिसमें हमने फ्यूचर को बाय किया है, कॉल को सेल किया, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है कि आप डेरिवेटिव्स को भी थोड़ा बहुत बिल्कुल। टैप इन करें, तो उसमें एक हमने लॉन्ग कॉल जरूर ओपन किया है। और जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स के पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ट्रेडर फ्रेंडली सभी स्टॉक्स हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज के दिन जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अगले हफ्ते की रणनीति बताने के लिए।